जैसे भगवान शंकर ने सारा विष खुद पीकर सबको बचा लिया था, वैसे ही इस वेब सीरीज को मैंने देखकर सारा जहर खुद पी लिया ताकि आप लोगों को इस जहर को पीने से बचा सकूं। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज बैंग बैंग, सस्ती वाली। वेब सीरीज की कहानी है, मतलब 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, एक की शादी होने वाली है। नहीं सॉरी, वो तो पुलिस वाली है। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। एक मर्डर होता है और फिर पता चलता है वो लाश नहीं है, वो मर्डर नहीं है, लेकिन फिर मर्डर हो जाता है। सॉरी, एक्चुअली कोई कहानी है ही नहीं, तो मैं कहां से सुनाऊं और कहां से शुरू करूं। वेब सीरीज शुरू होती है और खत्म होती है, इसके बीच में कुछ मसाला पकता है जो आपके सर के ऊपर से निकलता रहेगा। हालांकि मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप पूरी तरह से वेले हो, आपके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है, तो भी इस वेब सीरीज को पूरा आप नहीं देख पाओगे। और अगर देख भी लिया तो बीच बीच में कई बार 20-25 मिनट की नींद तो डेफिनेटली ले ही लोगे। फिल्म के लीड रोल में है मिस्टर फैजू, रूही सिंह, अमन गंडोत्रा, तन्वी किशोर और राम मेहर। जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि फिल्म की कोई कहानी तो है नहीं, बट कोशिश करता हूं जोड़ तोड़ के इस कहानी पर थोड़ा प्रकाश डालने की। रघु या मिस्टर फैजू, जिसे शुरू से ही एक कूल लौंडा दिखाने की जबरदस्ती की कोशिश पूरी तरह से नाटकीय लगती है। उस पर लड़कियों का क्रश होना, कई बार डायलॉग्स के माध्यम से लड़कियों से बुलवाया जाता है कि वाह कितना हैंडसम है, वो बहुत ही फेक लगता है। मतलब यार, भगवान ने सबको आंखें दी हैं, वो खुद देख लेंगे मिस्टर फैजू की हैंडसमनेस। मतलब समझ गए ना आप। अब इस कैरेक्टर रघु यानी फैजू को किसी के थ्रू पता चलता है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। कहने का मतलब है कि उसे कोई फोन करके कहता है कि उसे 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में पता है, और जिसके लिए वो उदयपुर पहुंच जाता है जहां वो हादसा हुआ था। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल शुरू होता है और फिर असली कल्प्रिट के पकड़े जाने के बाद कहानी खत्म होती है। दोस्तों, मैं थ्रिलर मिस्ट्री फिल्मों का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मैंने ढेरों सारी अलग अलग भाषाओं की, रीजनल, हॉलीवुड, सबकी मिस्ट्री फिल्में देखी है, लेकिन मैंने इस फिल्म से घटिया मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आज तक नहीं देखी। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, डायरेक्शन। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन इतना खराब है कि कई बार आपको यह सास बहू वाले सीरियल से भी गई गुजरी फीलिंग देने लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एक्टिंग तक किसी भी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर श्रद्धा पासी कामयाब होती नहीं दिखती है। दूसरी सबसे कमजोर कड़ी इस वेब सीरीज की है इसका स्क्रीन प्ले। लिटरली, अगर आप फिल्मों की नॉलेज रखते हो तो आप इस वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसोगे। फिल्म देखते हुए लगता है जैसे ये वेब सीरीज नहीं बल्कि कोई मजाक चल रहा है। कई ऐसे सीन्स हैं जिनके एग्जाम्पल के साथ मैं इस फिल्म के बेहद घटिया स्क्रीन प्ले को समझा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन है जहां 2 लड़कियां बात कर रही हैं, मिस्टर फैजू उनके पीछे खड़ा है। जब लड़की अपनी एक लाइन कंप्लीट कर रही थी, उस फ्रेम में पीछे मिस्टर फैजू भी दिखाई पड़ता है, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही जस्ट नेक्स्ट फ्रेम में मिस्टर फैजू पीछे ना होकर सबसे आगे चेयर पर बैठा मिलता है। मतलब ये घटिया स्क्रीन प्ले की इंतहा है। ऐसे ही एक सीन में फैजू और लड़की एक गार्डन में गड्ढा खोद के कोई सबूत निकाल रहे थे और दूर टेरेस पे एक लड़की उन्हें टेलीस्कोप से देख रही थी। अचानक वो टेरेस से चिल्लाती है और फैजू को कहती है पीछे देखो। वो पीछे देखता है तो एक कोई आदमी काले कपड़े में उस पर हमला करता है, और हमला मींस बहुत फनी तरीके से हाथ से मारने की कोशिश करता है, और ये देखकर टेरेस पे खड़ी लड़की बेहोश हो जाती है। पहली बात तो ये सीन ही इतना नॉनसेंस लगा कि मैं बता नहीं सकता। दूसरी चीज, वो काले कपड़े वाला आदमी वहां पड़े सबूत को उठाकर भाग जाता है, लेकिन ये फैजू वहां खड़े होकर उस टेरेस वाली लड़की का नाम लेके चिल्लाता है। मतलब जैसे वो बेहोश हुई तो उसे इसकी फिक्र थी। और यकीन मानिए, ये फैजू और उस टेरेस का डिस्टेंस इतना था कि ढंग से इशारे से भी समझाया नहीं जा सकता था, और यहां ये बातें कर लेते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर आप पूरी सीरीज देख लोगे तो अपना माथा नोच बैठोगे, अगर आप टेक्निकली फिल्में समझते हैं तो। मिस्टर फैजू के पहले सीन में जिस तरह से उसने पहलवान को हाथों से हवा में उठा उठा के पटका है, वो हजम होने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इस सीन में खराब वीएफएक्स देखने को मिलता है, जहां वायर से पहलवान को हवा में उठाया जाता है और दिखाया जा रहा है जैसे फैजू ने उठाया हुआ है, और जब फैजू उसे जमीन पर पटकता है तो क्लियर समझ आता है कि पहलवान वायर से बंधा हुआ था।
जहां जहां फिल्म में गन शॉट्स दिखाए गए हैं वो बेहद खराब वीएफएक्स का नमूना कहा जा सकता है। गन शॉट्स में जो गन की नली पे आग दिखाया जाता है वो बहुत ही घटिया स्तर का था। एक सीन में जहां फैजू और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि पुलिस वाली है जब मिलते हैं तो दोनों के बीच वहां फाइट होती है। लड़की फैजू पर गोली चलाती रहती है लेकिन लगती एक भी नहीं। मतलब ये सीन इतना फनी लगता है कि मुझको वो मीम याद आ गया जिसमें रामायण का एक सीन होता है जहां राम भगवान कुछ बोल रहे होते हैं और पीछे युद्ध चल रहा होता है, जिसमें एक सैनिक बड़े मजे से तलवारबाजी कर रहा था और बैकग्राउंड में डांडिया का एक गाना सुनाई पड़ता है। वैसा ही कुछ इस सीन को भी देख के फील हो रहा था कि लड़ाई तो हो रही है लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, गोलियां तो चल रही हैं लेकिन कोई मर नहीं रहा है। इंडियन हिस्ट्री की घटिया फिल्मों में केआरके की देशद्रोही आती है, लेकिन इस वेब सीरीज के कुछ सीन इतने खराब हैं कि देशद्रोही भी आपको उसके आगे टाइटैनिक लगेगी। पूरी फिल्म में मिस्टर फैजू को जबरदस्ती चमकाने की कोशिश की गई है, उसे कूल दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सब फेल। कूल के चक्कर में वो और खराब लगता है। एक सस्पेंस छुपा के रखा जाता है फैजू के कैरेक्टर के साथ, जिसे इतने घटिया तरीके से उजागर किया जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये फिल्म इतनी देर तक क्यों देखी। वेब सीरीज की शुरुआत से ही फैजू को ढूंढने के लिए उदयपुर में चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन हर सीन में वो पुलिस वाली लड़की के साथ ऐसे घूमता रहता है जैसे कहीं छुट्टियां मनाने आया हो। मतलब कहानी का कोई सर पैर है ही नहीं। फिल्म में एक सीन है जहां फैजू को पता होता है कि पुलिस वालों ने उसके कमरे में कैमरा लगा रखा है और उस कैमरे के आगे वो नाचता है। यह सीन एजेंट विनोद से चोरी किया हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि एजेंट विनोद में भी इस सीन को किसी हॉलीवुड से चोरी करके डाला गया, ये हम कह नहीं सकते। फिल्म के संवाद और भी खराब है। एक ही जगह पर एक ही मच्छर बार बार काट रहा है। इस डायलॉग के सहारे फिल्म मेकर्स चाह रहे थे कि ऑडियंस हंसे, तो क्या यह मुमकिन है? फिल्म में एक किडनैपिंग सीन है जहां फैजू और लड़की को किडनैप करके कार की डिग्गी में डाल दिया जाता है और ये दोनों डिग्गी में करवट बदलने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि फ्रेम में साफ देखने को मिलता है कि डिग्गी में आसानी से इतनी जगह है कि करवट ले सके। लेकिन बेकार का ड्रामा दिखाने के चक्कर में इस सीन को क्रिएट किया गया है। यार मैं क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? एक दो कमियां हो तो बताऊं, सब पर डिस्कस करने लगूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। कहने का मतलब है यहां एक सीन भी आपको इंप्रेस नहीं कर पाएगा। अब आप किसी टिकटॉक वाले को जो 30 सेकंड की वीडियो बनाता हो उसे 3.5 घंटे की वेब सीरीज करने को दे दो तो वो अपना टिकटॉकिया पना तो उसमें भी दिखाएगा ही। अरे एकता आंटी, पहले इसे शॉर्ट फिल्म करवाओ, फिर फिल्म और फिर वेब सीरीज। हालांकि लगता नहीं कि टिकटॉक से ज्यादा ये कुछ कर पाएगा। तो आप अगर अपने वक्त को कीमती समझते हैं तो दूर रहिए इस बैंग बैंग नामक अभिशाप से। इस वेब सीरीज को रेटिंग देने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हैव अ नाइस डे।